बच्चों आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक डापोल। तो जैसा कि इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में होगा। और द्विध्रुव द्वि प्लस ध्रुव माने दो होगा, ध्रुव पोल होगा। वैद्युत द्विध्रुव इसमें दो ध्रुव होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर डिफिनेशन है ये है दो बराबर तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बना सूक्ष्म निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो बराबर तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बना सूक्ष्म निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि एक आवेश बराबर है, मीन्स दोनों अगर एक माइनस क्यू है तो इसके बराबर ही प्लस क्यू होना चाहिए। विपरीत है, एक माइनस है और एक प्लस है। और ये निकाय आपका सूक्ष्म होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये बहुत दूरी पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक डापोल ये फॉर्म नहीं करेगा। अब होता ये है कि ये एवरी इलेक्ट्रिक डापोल हैव इट्स इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट। प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव का अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये शब्द आप सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट। ये आघूर्ण एक ऐसा शब्द है जो माइंड पर आते ही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं घूमने की टेंडेंसी होगी, आघूर्ण होगा, कोई ना कोई बात डिस्प्लेसमेंट की होगी, वो डिस्टर्ब होगा। तो हर डायपोल में अपना इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट होता है। अब वो किसी भी इलेक्ट्रिक डापोल का इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट होता कितना है, वो कैसे मेजर होगा? तो इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट को यहाँ P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P से। और यह वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर कैसे होता है आपको अभी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डापोल होगा, सुविधा के लिए इसके बीच की जो दूरी है ये 2L दूरी कंसीडर करते हैं। कितनी? 2L या 2A या 2S 2I कुछ भी होगा 2 में कंसीडर करते हैं। आपके दिमाग पर ये बात आएगी आखिर 2L क्यों कंसीडर हुआ? L भी कंसीडर हो सकता था ये डिस्टेंस। तो 2L इसलिए कंसीडर होता है कि बिल्कुल जब इसके मिड पॉइंट से एक किसी चार्ज के बीच की एक चार्ज के डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो आसानी से हम L और L में डिवाइड कर लेते हैं। अगर 2L होगा तो L/2 में करना पड़ेगा। L/2 के कंपेरिजन में L में डिवाइड करना बड़ा सुविधाजनक होता है, इसलिए इनके बीच की दूरी हमेशा क्या करते हैं? 2L कंसीडर करते हैं। तो बात आती है कि उसका जो अपनी प्रॉपर्टी होती है कि एवरी इलेक्ट्रिक डापोल हैव इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट। प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखता है। तो वो कितना होगा? ये दोनों होता ये है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये दोनों में से एक आवेश, माने दोनों जो चार्ज है किसी एक चार्ज का अमाउंट रखते हैं। दोनों में से एक आवेश मीन्स दोनों आवेश Q है तो एक रखेंगे Q तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। और दोनों के बीच की दूरी मीन्स हम लोग कितना कंसीडर करते हैं? 2L। तो ये स्थिति बना दिया इसका इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये हुआ P बराबर Q × 2L। अब फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ जाता है कि आखिर ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ? ये P के वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए कहीं ना कहीं Q या 2L जो डिस्टेंस है इसमें से कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो Q ये चार्ज है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, आपको बताया गया क्वांटिटी वेक्टर स्केलर टेंसर होती है। तो अब बात आती है कि 2L पर कहीं ये तो वेक्टर नहीं है। तो 2L जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रिस्पेक्ट में इसको कंसीडर करते हैं कि जैसे हम डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज जब हम मेजर करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी को टेक ऑफ करेंगे तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं कि यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो जो ही डिस्प्लेसमेंट आ जाता है जो ही यह डिस्टेंस वेक्टर के रूप में चली जाती है। या हम डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज अगर जाएं तो फिर भी
नेगेटिव का जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव रिस्पेक्ट में कितना है, फिर भी जब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यल के ये 2l के वेक्टर होने से पूरी ये क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर हो जाएगी। तो इसको आप सुविधाजनक स्थिति के लिए इस तरीके से लिखते हैं कि P बराबर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है 2ql, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वैल्यू द्विध्रुवाघूर्ण है, इसका अपना मात्रक होता है। तो हम चलेंगे फर्स्ट स्टार पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो ये 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिटलेस है, ये Q है, इसका मात्रक कूलाम होगा, इसका L है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है, ये मीटर होगा, इसका मात्रक होगा कूलाम, ये हम कैसे लिखेंगे, कूलाम मीटर। फिर नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा की बात करें तो Q का होगा I/T, दैट इज AT, और L का होगा L, इसका ट्रांसफर फार्मूला होगा ATL। और फिर आगे चलें, इसका नेक्स्ट स्टार, तो उसमें ये देखा जाए ये दिया सदिश राशि है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर है ये भी क्लियर होनी चाहिए। इसके आगे आप देखेंगे इसकी दिशा, इसकी माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। फिर बात आती है कि आखिर इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर ही क्यों होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर क्यों नहीं होती। तो इसकी जानकारी के लिए आपको जानना है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की बात है और ये डायपोल मोमेंट है, ये आघूर्ण है। तो जब हम देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज होगा तो जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसका अपना मास होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा इसका भी अपना मास होगा। तो ये नेगेटिव का जो मास होगा, जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है ये माइनस और इतना ही पॉजिटिव है ये क्या है ये प्लस, तो दोनों के मास में अंतर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का मास रखना पड़ेगा, यहाँ प्रोटॉन का मास रखना पड़ेगा, और जो ये 2 पार्टिकल सिस्टम बनाएगा यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो इसमें टेंडेंसी ऑफ रोटेशन की बात आएगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी मास के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। तो इसके आधार पर हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर क्यों होती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये बात। अब जैसे हर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर होता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर